चंदामामा महाभारत 27वां भाग। मैत्रेय का श्राप। पांडव जुए में हारकर वनवास करने के लिए द्रौपदी सहित हस्तिनापुर से वनों की ओर चल पड़े। इंद्रसेन आदि 14 सेवक रथों को साथ लेकर उनके पीछे पीछे आए। मार्ग में उन्हें वर्धमानपुर नामक एक नगर मिला। पांडव जब उस नगर से होकर जा रहे थे तब हस्तिनापुर से निकलकर आए कुछ नागरिकों ने उनके पास पहुंचकर कहा, धर्मराज, हम सबके बिना आप कहाँ जा रहे हैं? हमें भी अपने साथ ले चलिए। उनसे धर्मराज ने कहा, मैं आपका भाई समान हूँ, मेरी प्रार्थना थोड़ा सुनिए। हमारे आने वाले कष्टों को सोचकर हमारे दादा भीष्म, हमारे पिता समान धृतराष्ट्र और उनसे भी अधिक हमारी माता कुंती असीम दुख में होंगे। आप जाकर यदि उन्हें सांत्वना दे तो मेरा कल्याण होगा। मैं उन्हें आपको सौंप रहा हूँ। आप बहुत दूर आ गए हैं, अब लौट जाइए। इतने विनय से कहे गए धर्मराज के वचनों को न टाल पाने के कारण वे नागरिक पांडवों की प्रशंसा करते हुए हस्तिनापुर लौट गए। तत्पश्चात पांडव रथों पर सवार होकर गंगा के तट के साथ साथ वनों की ओर बढ़ते हुए सूर्यास्त के समय एक बड़े वृक्षों वाले स्थान पर पहुंचे और उस रात के लिए उस वृक्ष के नीचे ठहर गए। आसपास के गांवों से अनेक ब्राह्मण उनके पास आए और अनेक पुण्य कथाएं सुनाकर वह रात व्यतीत की। भोर होते ही पांडवों ने गंगा स्नान किया और वन के मार्ग पर प्रस्थान करने ही वाले थे कि उसी समय भिक्षाटन को जीविका बनाने वाले कुछ ब्राह्मणों ने धर्मराज के साथ वनवास पर चलने की इच्छा प्रकट की। हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका है और हम नियम से बांधकर वनवास करने जा रहे हैं। वनों में आप सब कैसे जीवन यापन करेंगे? मेरे कारण यदि आप कष्ट पाएं तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आप अपने अपने घरों को लौट जाइए। धर्मराज ने कहा, जब हम आप पर विश्वास करके आ रहे हैं तो आपका मना करना उचित नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा, मैं असहाय हूं और मेरे भाई भी असहाय हैं। आपके लिए कंद मूल लाने के लिए मैं अपने भाइयों को कष्ट नहीं दे सकता। धर्मराज ने कहा, हम अपनी विपत्तियां स्वयं झेल लेंगे, हमारे कारण आप कोई कष्ट न उठाएं। हमें केवल आपका साथ चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा। धर्मराज ने अपने पुरोहित धौम्य से कहा, मुनीश्वर, ये ब्राह्मण मेरे साथ घोर कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, मना करने पर भी नहीं मानते। इन्हें वन में कैसे पोषित किया जाए? क्या कोई उपाय है? धर्मराज, अन्न सूर्य स्वरूप है, तुम सूर्य की आराधना करो और सूर्य की महिमा से इन ब्राह्मणों का भरण पोषण करो। ऐसा कहकर धौम्य ने धर्मराज को सूर्य स्तोत्र का उपदेश दिया। धर्मराज ने कुछ दिनों तक निष्ठापूर्वक सूर्य की आराधना की तो सूर्य देव ने प्रत्यक्ष होकर एक तांबे का पात्र दिया और कहा, धर्मराज, यह अक्षय पात्र है। द्रौपदी शाक और कंद पकाकर इसमें रखेगी तो वनवास के 12 वर्षों तक तुम्हें और तुम्हारे अतिथियों को आवश्यक संपूर्ण भोजन इसमें से प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। धर्मराज ने वह अक्षय पात्र द्रौपदी को दे दिया। तब से द्रौपदी साग सब्जियां पकाकर उसमें रखती थी तो उसमें से सभी प्रकार के भोजन असीमित रूप से प्राप्त होते रहते थे। तत्पश्चात पांडवों ने गंगा का तट छोड़ दिया और पश्चिम की ओर वनों के मार्ग से चलकर यमुना और दृष्टवती नदियों को पार किया तथा सरस्वती नदी के तट पर स्थित कामिक वन में प्रवेश किया। वह अत्यंत सुंदर प्रदेश था, वहां अनेक मुनि निवास कर रहे थे। पांडव जब इस प्रकार कामिक वन में थे तब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर कहा, विदुर, पांडवों के वनवास जाने के बाद से प्रजा हमसे दूर दूर रह रही है, वे हमारा कोई अनिष्ट न कर दें। उन्हें अपने पक्ष में करने का कोई उपाय हो तो बताओ। राजन, धर्म, अर्थ और काम का मूल धर्म ही है। तुम धर्म का पालन करो और पांडवों तथा अपने पुत्रों की भी रक्षा करो। पांडवों के राज्य को शकुनी के माध्यम से दुर्योधन ने कपट से हड़प लिया है। पांडव तुम्हारे सभी पुत्रों का विनाश करने में सक्षम है। धर्मराज को राज्य लौटा दो और दुर्योधन, शकुनी, कर्ण आदि धर्मराज की सेवा करें। भरी सभा में दुशासन से द्रौपदी और भीम से क्षमा मंगवाओ। धर्मराज क्षमा स्वीकार कर लेंगे। तुमने मुझसे परामर्श मांगा था, इसलिए मैंने कहा। विदुर ने कहा। धृतराष्ट्र को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, मैं अपने सगे पुत्रों को परायों के लिए कैसे छोड़ दूं? क्या तुम्हारा यह वचन कहने योग्य है? मैं तुम्हें कितना भी सम्मान दूं, तुम्हारी नीच बुद्धि नहीं बदलती। तुम मेरे पुत्रों का कल्याण नहीं देख सकते। तुम्हारी ये सभी दुर्बुद्धिपूर्ण बातें हैं, इन्हें सुनने से मैं नष्ट हो जाऊंगा। तुम सदा पांडवों को आकाश पर चढ़ाते हो, उन्हीं के पास जाकर रहो, अथवा अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य स्थान पर चले जाओ। क्षण भर में विदुर ने रथ मंगवाया और पांडवों के निवास स्थान कामिक वन की ओर चल दिए। विदुर के पहुंचने के समय धर्मराज अपने चारों ओर ब्राह्मणों को बैठाकर सभा लगाए हुए थे। उन्होंने विदुर को दूर से ही देखा और भीम से कहा, हम जुए में अपने अस्त्र शस्त्र तो नहीं हारे ना? ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें जीतने के लिए दुर्योधन और शकुनी ने विदुर को पुनः जुआ खेलने का निमंत्रण देने भेजा है। अन्यथा विदुर विशेष रूप से यहाँ क्यों आ रहे हैं? शायद उनका विचार है कि विदुर के बुलाने पर मैं मना नहीं करूंगा। जो भी हो, अब मैं जुआ नहीं खेल सकता। यदि वे अर्जुन का गांडीव और तुम्हारी गदा जुए में जीत गए तो हमारे लिए राज्य की कोई आशा शेष नहीं रहेगी। इसी बीच विदुर समीप आ गए। धर्मराज आदि उठकर उनके सम्मुख गए, प्रणाम करके उन्हें भीतर लाए, आसन पर बैठाया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। विदुर ने धर्मराज को बताया कि धृतराष्ट्र ने उनसे हितकारी परामर्श मांगा था।
उन्होंने वह दिया और वह अरुचिकर लगने पर धृतराष्ट्र ने उन्हें निकाल दिया। ऐसा होने पर धर्मराज ने विदुर से अपने पास ही रहने और पग पग पर मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। धृतराष्ट्र को ज्ञात हुआ कि विदुर काम्यक वन में पांडवों के पास पहुंच गए हैं। ये सोचकर कि विदुर के परामर्श से पांडवों को कितना लाभ होगा, धृतराष्ट्र मूर्छित हो गए। कुछ समय पश्चात उन्हें चेतना आई और उन्होंने पश्चाताप के साथ रोते हुए संजय से कहा, संजय, विदुर मेरा भाई है, मेरा मित्र है, अत्यंत बुद्धिमान है। मेरे कुछ कठोर वचन सुनकर वह रूठकर काम्यक वन चला गया और पांडवों से जा मिला। उसके बिना मेरी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। तुम तुरंत जाओ और विदुर को वापस ले आओ। संजय काम्यक वन पहुंचे। धर्मराज से कहा कि वे विदुर को ले जाने आए हैं और विदुर से कहा, महानुभाव, आपके जाने के बाद से धृतराष्ट्र के प्राण तड़प रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको लिवा लाने के लिए भेजा है। आप चलकर उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विदुर ने धर्मराज की अनुमति प्राप्त की और संजय के साथ हस्तिनापुर आ गए। धृतराष्ट्र ने विदुर को गले से लगा लिया और कहा, तुम अत्यंत सज्जन हो, तुमने मेरे वचन का मान रखा और लौट आए। इन दिनों मैं अत्यंत व्याकुल रहा, मुझे कुछ नहीं सूझा, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर दो। इस पर विदुर ने कहा, तुम्हारी आज्ञा होने के कारण मैंने तुम्हें केवल हितकारी वचन ही कहे थे। मेरे लिए वे भी समान हैं और ये भी समान हैं, किंतु वे दीन अवस्था में हैं, इसलिए उनके प्रति मेरी करुणा अधिक है। यही न्याय संगत भी है। विदुर के पुनः अपने भ्राता के पास पहुंचने पर दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुशासन को बुलवाया और कहा, विदुर फिर लौट आया है। वह पांडव पक्षपाती मेरे पिता को क्या परामर्श देगा पता नहीं। यदि पांडव वापस आ गए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, मूर्ख के समान बात मत करो, तुम्हारे पिता के बुलाने पर भी पांडव नहीं आएंगे। यदि वे आ भी गए तो हम फिर धर्मराज से जुआ खिलवाएंगे और उन्हें असहाय बनाकर भेज देंगे। दुर्योधन को ये बात रुचि नहीं। ये समझकर कर्ण ने शकुनी और दुशासन से कहा, हम युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर अभी प्रस्थान करते हैं और वन में असहाय अवस्था में पड़े पांडवों का वध कर आते हैं। जब तक वे जीवित हैं हमारे शत्रु ही हैं, यदि अभी नहीं तो बाद में उन्हें जीतना कठिन होगा। इन वचनों से सभी प्रसन्न हुए और सेना सहित पांडवों पर युद्ध के लिए चढ़ाई करने का निश्चय किया। ठीक इसी समय व्यासदेव धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, दुर्योधन आदि द्वारा कपट के जुए में पांडवों को राज्य से वंचित कर वनों में भेजना मुझे लेश मात्र भी अच्छा नहीं लगा। अब वन में स्थित उन पांडवों पर तुम्हारा पुत्र युद्ध के लिए जाने को उद्यत है। यदि गया तो पराजित होकर लौटेगा। अपने पुत्र से यह प्रयास रुकवाओ। तुम भीष्म, द्रोण और विदुर इस अधर्म को होने क्यों दे रहे हो? इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, महानुभाव, ये जो कुछ भी हुआ हम में से किसी को प्रिय नहीं था, किंतु पुत्र मोह के कारण मैं दुर्योधन को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप ही उसे सद्बुद्धि दीजिए। मुझे प्रस्थान करना है। यहाँ मैत्रेय नामक मुनि आ रहे हैं, वे ही तुम्हारे पुत्र को जो कहना है कहेंगे। ऐसा कहकर व्यासदेव चले गए। व्यासदेव के कहे अनुसार ही मैत्रेय महामुनि कुछ दिनों में हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र से मिले। धृतराष्ट्र ने उनका पूर्ण आदर सत्कार किया और पूछा, महात्मन, आप कहाँ से पधार रहे हैं? मैं तीर्थयात्रा करते हुए काम्यक वन गया था, वहां पांडवों के पास कुछ दिन ठहरकर तुमसे मिलकर जाने के लिए यहाँ आया हूँ। पांडव जटा धारण किए हुए, वल्कल वस्त्र पहने, पत्तियां, वन की साग सब्जियां और अन्य वनोपज खाकर उस वन में भांति भांति के कष्ट भोग रहे हैं। मैत्रेय ने कहा। तुरंत धृतराष्ट्र ने पूछा, मुनीश्वर, पांडव सकुशल तो है ना? वे अपने नियम का उल्लंघन करने का विचार तो नहीं कर रहे हैं ना? वे संसार के उलट पुलट होने पर भी अपने लिए गए नियम से नहीं डिगेंगे। ऐसे धर्मनिष्ठ पुरुषों के साथ तुम्हारे पुत्र ने छल किया है। ऐसा कहकर मैत्रेय ने दुर्योधन से कहा, आर्य, यदि तुम में कुछ बुद्धि शेष है तो पांडवों की मित्रता प्राप्त करो। वे परम शूरवीर हैं। काम्यक वन में भीम ने किम्मीर नामक भयंकर राक्षस का वध किया है। तुम्हें ज्ञात ही है कि उसने बक, हिडिंब और जरासंध का वध किया है। द्रुपद जैसे बलवान उनके साथ हैं, कृष्ण उनके पक्ष में हैं। ऐसे पुरुषों से तुम्हारा वैर किस लिए? दुर्योधन ने इन वचनों को सुनकर उपहास पूर्वक अपने हाथों से अपनी जांघें थपथपाईं, अपने हाथ ऊपर उठाए और पैर के अंगूठे से भूमि कुरेदने लगा। ये देखकर मैत्रेय अत्यंत क्रोधित हुए और श्राप दिया, वे जांघें भीम की गदा से टूट जाएं। धृतराष्ट्र ने व्याकुल होकर कहा, स्वामी, ऐसा न हो, कृपा कर अनुग्रह कीजिए। उसका केवल एक ही मार्ग है, तुम्हारा पुत्र पांडवों के प्रति प्रतिशोध त्याग दे और मैत्री भाव से रहे। मैत्रेय ने कहा, महात्मन, आपने कहा कि भीम ने किम्मीर नामक राक्षस का वध किया, वो वृतांत थोड़ा सुनाइए। धृतराष्ट्र ने निवेदन किया। वो मैं नहीं सुनाऊंगा, विदुर से पूछोगे तो वो तुम्हें बताएगा। मैं प्रस्थान करता हूँ। ऐसा कहकर मैत्रेय महामुनि चले गए। भीम ने किम्मीर का वध कर दिया ना, ऐसा सोचकर शोक करते हुए दुर्योधन सभा भवन से बाहर चला गया। चंदामामा महाभारत 27वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।